ओके, इधर ध्यान दो। शुरू करें, शुरू करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ठीक है, मैं समझा देता हूँ, फिर तुम लोग बनाना। वैसे समझ गए क्या? हाँ, तो अगर समझ गए तो बनाना शुरू करो। बाकी लोग समझ गए क्या? नहीं समझे? पढ़ लिए क्या? पढ़े भी नहीं तो बिना पढ़े कैसे समझ में आओगे? हैं? नंबर? अच्छा, ये नंबर आ गया। ओके, इसको हटा देते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन क्या दिया देखो। 2 शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, 2 शिप उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो एक, जैसे मान लो मैं लाइट हाउस हूँ, तो एक शिप उस तरफ से मेरी तरफ आ रही है और एक शिप इस तरफ से मेरी तरफ आ रही है। ठीक है, 2 शिप है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, क्योंकि लाइट हाउस कैसा रहता है? जैसे ऊपर में रहता है, ऊपर में लाइट जलती रहती है, तो शिप को देखना है तो ऊपर से नीचे देखा जाता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, इसलिए लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एक शिप का 30 डिग्री है, एक शिप का 45 डिग्री है। ठीक है, एक शिप का 30 डिग्री है और एक शिप का 45 डिग्री है। क्लियर? ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज 100 मीटर, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस दिया है, और दोनों लाइट हाउस के एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ठीक है, शिप का लाइट हाउस से डिस्टेंस नहीं है, दोनों शिप का आपस में कितना डिस्टेंस है ये दिया हुआ है। कितना गिवन है? 100 मीटर्स। देन फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक बार तुम लोग ट्राई करो, इसका डायग्राम बनाओ और सॉल्व करके देखो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, फिर से क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 2 शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो, ये है एक लाइट हाउस और 2 शिप लाइट हाउस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। एक राइट हैंड साइड से आ रहा है और एक लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं। ठीक है, लाइट हाउस में ऊपर से नीचे देखा जाता है। ठीक है, तो एक जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और दूसरी शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। क्लियर? ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स का क्या मतलब है? दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर है। ठीक है, 100 मीटर है, दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर गिवन है। तो क्या करना है हमको? फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, इस लाइट हाउस की हाइट निकालनी है। ठीक है, लाइट हाउस की हाइट निकालनी है। तो देखो, मैंने पॉइंट यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट है, तो यहाँ से हमको लेना है। बेसिकली ये है अपना लाइट हाउस, एक तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री और एक तरफ है 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, अल्टरनेट एंगल। ये अगर 30 है तो ये वाला भी एंगल कैसा होगा? 30 डिग्री होगा। और ये बीच में है लाइट हाउस, लाइट हाउस का हाइट हम लेट h मान लेते हैं। ठीक है, लाइट हाउस का हाइट h मान लेते हैं, तो इसको नाम दे देते हैं। ये पॉइंट A है, B है, ये C है और ये D है। क्लियर? समझ में आया? इतना डायग्राम समझ में आया? ओके, क्वेश्चन क्या बोल रही है समझ में आया? निकालना क्या है? लाइट हाउस का हाइट निकालना है। अगेन वही 2 चीज़ें आ गई, एक ये वाला ट्रायंगल और एक दूसरा ट्रायंगल। तो 2 ट्रायंगल आ गए, दोनों में क्या करना है? tan थीटा लगाना है। ठीक है, क्योंकि हमको ये जो हाइपोटेनस है उसका कोई काम नहीं है, तो दोनों में tan थीटा लगाते हैं। तो पहला ट्रायंगल लेते हैं ACB, इन ट्रायंगल ACB। ठीक है, ACB में क्या लेंगे? tan 45 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो हमको पता ही नहीं है, हमको C से B तक का डिस्टेंस पता है 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर पता है,
तो लेट सी से बी तक का डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, तो b से d तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। एक अगर x है तो दूसरा 100 माइनस एक्स होगा, ठीक है, होगा, ठीक है। तो बेस जो आ गया BC वो आ गया x, तो परपेंडिकुलर है AB और बेस कितना है BC, ठीक है, BC। 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, AB हमने माना है h और BC हमने माना है x, तो x बराबर क्या आ गया h, x को इधर ले आओ तो x इंटू 1 x और बराबर इस तरफ बचा h। क्लियर, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ो। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, इन ट्रायंगल ADB, ABD भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे कितना एंगल है 30 डिग्री, यहाँ पे देखो 30 डिग्री एंगल है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या लेंगे अपन, अगेन वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है h, परपेंडिकुलर वही है AB, और बेस कितना है यहाँ पे BD, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, AB हमने h माना है और BD 100 माइनस एक्स है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 100 माइनस एक्स इस तरफ आएगा तो 100 माइनस एक्स इंटू 1, 100 माइनस एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। और √3 इस तरफ आएगा तो √3 इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने x बराबर h माना हुआ है, तो यहाँ पे x की जगह पे मैं h पुट कर सकता हूँ, कर दो, तो 100 माइनस एच बराबर √3 टाइम्स ऑफ h हो गया, ठीक है। ये h को भेज देते हैं उस तरफ, तो √3h प्लस h, इस तरफ माइनस में है तो उस तरफ जाने के बाद प्लस हो जाएगा, और LHS में क्या बचा अब 100 बचा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं h बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा √3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा बराबर 100, तो हो गया भी। h बराबर क्या आएगा, ये √3 प्लस 1 को 100 के नीचे भेज दो, √3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन कर दो, है ना। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करते हैं अपन, साइन चेंज करते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कितना आएगा देखो 100 इंटू √3 माइनस 1 आएगा, और नीचे में √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। अच्छा, ये हो गया 100, √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। क्लियर आया इतना, ओके। अब क्या करेंगे, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 है, अच्छा 1.732 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.732 अपॉन ये हो गया 2। 100 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 73.2, 0.2 डिजिट उस तरफ खसक जाएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा। 73.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 73.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36.6 मीटर्स। क्लियर, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दिया है, अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक बॉय है, समझ लो मैं ही हूँ, उसका हाइट है 1.3 मीटर, मतलब आई लेवल है ग्राउंड से 1.3 मीटर, ठीक है। स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट सम हाइट। तो कुछ हाइट पे वो बलून को हॉरिजॉन्टली मूव करते हुए देखता है, हवा में उड़ रहा है बलून, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द बॉय
एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो किसी समय पे, मान लो जिसने जब पहली बार नज़र पड़ी बलून पे, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। आफ्टर 2 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। 2 सेकेंड बाद में बलून आगे बढ़ गया, बलून आगे बढ़ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया थोड़ा। तो कितना कम हो गया? 30 डिग्री कम हो गया। क्लियर? एक क्वेश्चन हमने कल एरोप्लेन वाला ऐसा किया था। एरोप्लेन जब आगे जाता है, हमसे दूर जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हुआ? 60 से 30 डिग्री हो गया। इफ़ द स्पीड ऑफ द विंड इज 29√3 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। स्पीड ऑफ विंड गिवन है, तो विंड के साथ ही बलून जाएगा, जितनी विंड की स्पीड होगी उतनी ही बलून की भी स्पीड होगी, ठीक है। तो बलून की हाइट बतानी है फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो, बॉय खड़ा हुआ है ग्राउंड पे और बॉय देख रहा है कहाँ से? यहाँ से, ग्राउंड से नहीं, यहाँ से देख रहा है। तो ग्राउंड से यहाँ तक का डिस्टेंस तुमको पता चल गया 1.3। अब यहाँ से लेना है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से लोगे। हाँ ठीक है, सही बना है। क्लियर हुआ? समझ में आया? एक बॉय है जिसका आई लेवल कहाँ पर है? एक बॉय है जिसका आई लेवल कहाँ पर है? 1.3। ये है आई लेवल, और ये जो ग्राउंड से डिस्टेंस है ना, ये 1.3 मीटर है। मतलब ये हाइट हमको पहले से पता है, ठीक है, ये हाइट पहले से पता है, तो 1.3 मीटर। अब अचानक से इस बॉय ने इसको देखा, किसको? बलून को। अभी जब देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कितना दिखा? एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कितना दिखेगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन इसको, हाँ, ये 60 डिग्री पे दिखा, ठीक है। इनिशियली एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है। 2 सेकंड के बाद, अब क्योंकि हवा चल रही है तो बलून भी उसके साथ आगे जा रहा है, ठीक है, बलून भी आगे जा रहा है। तो 2 सेकंड बाद बलून यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया डिक्रीज होकर के? 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो हमको निकालना क्या है? बलून का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये हाइट निकालनी है, ठीक है, ये हाइट हमको निकालनी है। और ये हाइट पहले से गिवन है, कौन सी वाली? ये वाली। ये हाइट पहले से गिवन है, तो 1.3 मीटर ये गिवन है। तो हमको निकालना क्या है? बेसिकली ये वाला हाइट निकालना है। लेट इसको h मान लेते हैं। हम क्या करेंगे? इस h में इस 1.3 को ऐड कर देंगे, तो ग्राउंड से हाइट निकल जाएगी, निकलेगी? आ रहा समझ में? h प्लस 1.3 ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा काम क्या है? ये h निकालना, ठीक है। क्या काम है हमारा? h निकालना। क्लियर? अच्छा, अब इसको भी मैं इससे ऐसे मिला देता हूँ ग्राउंड से, यहाँ से यहाँ तक भी मिलाएंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से? एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये छोटे वाले ट्रायंगल में कितना एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। और बड़े वाले ट्रायंगल में कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर? हाँ, ये समझ में? ओके। हमको क्या निकालना है? ये h निकालना है। देखो ये और ये दोनों सेम है, दोनों की हाइट क्या है? h है। और कुछ दिया है क्या? स्पीड ऑफ विंड इज ऑल्सो गिवन, ठीक है, स्पीड ऑफ विंड इज ऑल्सो गिवन। विंड की स्पीड है 29√3 मीटर पर सेकेंड। तो बलून की भी स्पीड यही हो जाएगी 29√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 29√3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और कुछ दिया गया? हाँ, टाइम दिया है, हाँ, 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद। तो 2 सेकेंड बाद एंगल 30 डिग्री से कितना हो जाता है? सॉरी, 60 से कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। मतलब 2 सेकेंड में जो बलून है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। 2 सेकेंड में बलून इस पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुँच गया। अब नाम दे देते हैं, ठीक है, इन सबको नाम दे देते हैं। लेट ये पॉइंट ए है
ये पॉइंट B है, इस पॉइंट को C नाम दे देते हैं, ये D है और ये पॉइंट है E। ठीक है, दो ट्रायंगल बने, दोनों में एंगल हमको पता है। क्या हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड पता है 29√3 और टाइम भी पता है 2 सेकेंड्स, डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 29√3 इंटू 2 के बराबर। ठीक है, डिस्टेंस निकल गया। अच्छा, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमको पता नहीं है। ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस हमको नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है, तो नहीं पता है तो लेट हम x मान लेते हैं। क्लियर? किसको? हाँ, उसको फिलहाल अभी बाद में कैलकुलेट करेंगे उसको, ऐसा नहीं है, बाद में कैलकुलेट। अच्छा, कैलकुलेट कर देते हैं। चलो, अगर 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 58√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल पकड़ो, ये वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं ABC। तो इन ट्रायंगल ABC 1060 डिग्री होगा, करेक्ट है। 60 डिग्री बराबर BC अपॉन AC। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इज इक्वल्स टू BC मतलब H और AC यानी कि X। X को ले आते हैं इस तरफ, √3 चला जाएगा H के नीचे, ऐसा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अच्छा, अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं। इन ट्रायंगल ADE में, ठीक है, ADE में यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। नाउ 1030 अगेन कितना हो जाएगा? DE यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस यानी कि A से लेकर के E तक। ठीक है, तो A से लेकर के E तक कितना है? पहले इसको लिख लेते हैं, DE अपॉन AE। ठीक है, अच्छा, 1030 डिग्री कितना होता है? 1 अपॉन √3। DE कितना है? BC और DE। हाँ, तो हम ये वाले ट्रायंगल में ले रहे हैं ना, इसलिए DE लिखे। हाँ, है तो इक्वली। DE क्या है? H के बराबर, और AE मतलब AC प्लस CE, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये x है और प्लस ये हमने कितना निकाल लिया? 58√3। 58√3। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पूरा टर्म आ जाएगा इधर 1 के पास में, तो x प्लस 58√3 और ये √3 चला जाएगा h के पास में, तो √3 टाइम्स ऑफ h। अब x की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू है h अपॉन √3 प्लस 58√3 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ h। क्लियर? आया यहाँ तक? चलो, अब क्या करेंगे? या तो h/√3 को उस तरफ भेज दो, या तो यहीं पे एलसीएम लेके सॉल्व करके फिर बाद में भेजना, तुम्हारी इच्छा। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा √3, यहाँ पे h और प्लस 58√3 के साथ ये √3 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा √3 इंटू h, तो h प्लस 58 इंटू कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3 3। ये जो नीचे वाला √3 है ना, इसको भी उधर भेज देते हैं, तो √3h और इंटू ये भी हो जाएगा √3। नीचे वाला √3 को उधर भेज दिए। ठीक है, अच्छा, ये कितना आएगा? h प्लस 58 इंटू 3 174 पक्का? ओके,
√3 इंटू √3 3h हो जाएगा। अब ये वाला जो h है उसको उस तरफ भेज दो, तो इस तरफ 174 बचा और इस तरफ 3h, इस h को भेज दो उस तरफ, तो -h 3h माइनस h 2h इज इक्वल्स टू 174। तो h बराबर कितना हो गया 174/2 यानी कि 87 मीटर्स। तो h की वैल्यू आ गई 87 मीटर, उसमें 1.3 को ऐड कर देते हैं तो d से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा ग्राउंड तक का। ठीक है, अच्छा इस ग्राउंड को भी कुछ नाम दे देते हैं, लेट ये x है और ये y है, तो dx तक का डिस्टेंस हमको निकालना है। तो dx बराबर कितना हो जाएगा de प्लस ex, de प्लस ex। de हमारा आया है h के बराबर विच इज़ 87 मीटर और ex के बीच का डिस्टेंस गिवन है 1.3, तो 1.3, तो ये हो जाएगा 88.3 मीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? हाँ, ये कैपिटल X है, ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है। हम कुछ और भी नाम दे सकते हैं, P और Q भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो ग्राउंड में बस एक पॉइंट दिखाना था, उसके लिए हमने उसको कैपिटल X मान लिया। जैसे स्मॉल x लिए तो उसको 2 बार स्मॉल x अलग अलग चीज़ को नहीं मान सकते। हाँ, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी को भी पहले ले सकते हो, पहले 30 वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में 60 वाला लो। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर, एक एरोप्लेन है जो कि ज़मीन से 3000 की हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, पासेस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन, तो ये जो प्लेन है उसके नीचे एक और प्लेन है, उसके ऊपर से पास करता है। ठीक है, तो जो एरोप्लेन स्टार्टिंग में दिया उसके नीचे एक और एरोप्लेन है। ठीक है, at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 डिग्री and 45 डिग्री। तो अब ग्राउंड में क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, ग्राउंड में एक पॉइंट है, लेट ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे का कितना है 45 डिग्री। तो किसका 60 और किसका 45 होगा बता सकते हो? किसका 60 डिग्री और किसका 45 डिग्री होगा? हाँ, ऊपर का 60 और नीचे का 45 डिग्री। अब बना के देख लेते हैं, जैसे ये है और ये एंगल है, देखो दोनों में कौन सा बड़ा एंगल है? ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले के साथ 60 डिग्री एंगल बनेगा और नीचे वाले के साथ में 45 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा बन गया। अच्छा, और हमको कुछ दिया हुआ है, क्या गिवन है? ये हाइट गिवन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट गिवन है। कितने गिवन है? 3000 मीटर गिवन है। ठीक है, 3000 मीटर गिवन है। तो लेट इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ, ये जो पॉइंट है इसको मैं B बोल देता हूँ, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D बोल देता हूँ। ठीक है, तो हमको A से लेकर के C तक ये गिवन है, कितना है? 3000 मीटर। ठीक है, हमको निकालना क्या है? फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। तो दोनों एरोप्लेन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये निकालना है। बेसिकली हमको क्या निकालना है? A से B तक निकालना है। A से B तक हमको फाइंड आउट करना है कि क्या है। तो लेट AB बराबर मैं x मान लेता हूँ, लेट AB बराबर हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 3000 में से x को माइनस कर दो तो BC आ जाएगा। ठीक है, तो BC बराबर क्या आया? 3000 माइनस x आ गया। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में एंगल कितना है 60 और दूसरे ट्रायंगल में एंगल कितना है 45 डिग्री। जब भी ऐसा 60 और 45 दिखे ना तो 45 वाले को पहले ले लो, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है,
समझ गए? ओके, बेस तो दोनों में सेम रहेगा ना, DC बेस दोनों में सेम रहेगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो पूछ रहे हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मतलब एक ऐसा लाइन बना के, एच लेना क्या लेना, वाई भी ले सकते हो, आर ले सकते हो, कुछ ही ले सकते हो, अपने हिसाब से ले सकते हो। कुछ नहीं लेना तो सिर्फ DC लिख दो, ठीक है। चलो तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन से वाले में? ये छोटे वाले में, DBC, ठीक है। DBC में क्या है? 10 45 डिग्री है। 10 45 बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? BC और बेस क्या है? CD। परपेंडिकुलर है BC और बेस क्या है? CD। अच्छा, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। BC बराबर कितना है? देखो ये निकाला है हमने, 3000 माइनस एक्स, 3000 माइनस एक्स। और CD को कुछ नहीं माने तो CD को CD रहने दो। अच्छा, अब CD को इस तरफ ले आओ तो CD बराबर कितना हो जाएगा? 3000 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये CD निकल गया हमारा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर लेट 1 बोल देते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल पकड़ो। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा? DAC वाला, बड़ा वाला ट्रायंगल, DAC वाला दिख रहा है? ये D, इधर A और ये C, बड़ा वाला ट्रायंगल। यहाँ पे कितना दिया है? एंगल 60 डिग्री, तो 10 60 लेंगे। और 10 बराबर क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब A से लेकर के C तक का डिस्टेंस, ठीक है। A से लेकर के C तक का डिस्टेंस। और बेस तो यही रहेगा, CD या DC जो भी बोल लो, ठीक है। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। AC गिवन है क्या? गिवन है 3000। और CD ये है CD हमने यहाँ से निकाला है, वैसे इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो 3000 माइनस एक्स। क्लियर? आए समझ में? ओके। अब क्या करेंगे? हमको निकालना क्या है? x निकालना है, ठीक है। हमको क्या निकालना है? x निकालना है। तो मैं ये वाला जो पूरा टर्म है उसको LHS में ले जाता हूँ और जो √3 है उसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। ओके, तो 3000 माइनस एक्स को मैं LHS में लेकर जा रहा हूँ। 3000 माइनस एक्स ये LHS में चला गया और जो √3 है उसको 3000 के नीचे लाते हैं, यानी कि RHS में। ये हो गया √3। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे हम कर देंगे इसका रैशनलाइजेशन, या ऐसा बोल सकते हैं हम √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। क्यों? ताकि नीचे का जो √3 है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, क्या आएगा? देखो ऊपर में तो 3000 इंटू √3 आ जाएगा, नीचे में √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। अब देखो 3000 इससे कट जाएगा, कितने बार में? 1000 बार में। इंटू √3 मतलब 1.732। अच्छा, यहाँ पे 73 तक लेने बोला है तो हम 73 तक लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर 1000 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.3 डिजिट खसक जाएगा, तो 173। एक और डिजिट चाहिए तो 0 लगाओ, कुछ नहीं मतलब 0। हमको तो इतना ही लेने बोला, तो 73 के बाद हम 2 क्यों लेंगे? नहीं लेंगे। अच्छा, इधर क्या है? 3000 माइनस एक्स, एक्स को ले जाते हैं उस तरफ तो x हो गया पॉजिटिव। 1730 को ले आओ LHS में, तो ये हो जाएगा 3000 माइनस 1730। देखो माइनस करो, माइनस करके कितना आएगा? माइनस करके कितना आएगा? 0 7 2 1, ठीक है। तो ये इतना मीटर। क्लियर? तो 1270 मीटर, दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है 1270 मीटर। आए समझ में? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree.
एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन गिवन है। ये ना या तो फिर कोई सिमिलर टाइप का क्वेश्चन गिवन है। तो एक ट्री है, लंबा सा ट्री है, वो बीच से टूट गया और ज़मीन पे ऐसे टच हो गया। कितना डिग्री बनाते हुए? 30 डिग्री बनाते हुए टच हुआ। ठीक है, ये ट्री है, मान लो यहाँ से टूट गया और ये ऐसे झुक गया, तो ये जो है ग्राउंड से कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। एक लंबा सा ट्री है, तूफान आया, बीच से टूट गया, टूट के वो ऐसे गिर गया। ठीक है, तो जो गिरा हुआ पार्ट है वो बना रहा है ग्राउंड से कितना? 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर? सारा मैथ्स नेचर में ही है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, और जहाँ पे ट्री का जो टॉप है वो टकराया है, वहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 9 मीटर्स। ठीक है, 9 मीटर्स, हाँ, बीच में जो गैप है उसका डिस्टेंस दिया है 9 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, जो ओरिजिनल हाइट है वो फाइंड करनी है। ये एक डिज़ाइन है जिसमें हमने ये पेड़ बनाया और तूफान आया और ये पेड़ यहाँ बीच से टूट गया, बीच से टूट करके ये कुछ ऐसे गिर पड़ा। ठीक है, गिर पड़ा, हाँ जो भी हो, है ना। तो ये पेड़ गिर पड़ा, तो अब ये जो एंगल बन रहा है, ये कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है एंगल। ठीक है, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है। हमको क्या निकालना है? ये पेड़ की हाइट निकालनी है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा ये हाइट निकालना है पेड़ का। ठीक है, ये हाइट निकालनी है अपने को। ठीक है, हाँ, पेड़ बहुत पतला है इसलिए तो टूटा। पेड़ पतला इसलिए टूट गया, मोटा होता तो नहीं टूटता। ठीक है, ओके। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री एंड वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 9 मीटर। ठीक है, जहाँ पे ये जो टॉप है वो टच कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर गिवन है। ठीक है, 9 मीटर गिवन है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, बोला तो ट्री की हाइट हमको फाइंड करनी है। क्लियर? तो ये ट्री है, ट्री का हाइट हमने स्मॉल h माना है। ट्री बीच में से टूट गया और ऐसे गिर पड़ा, तो एंगल कितना बना रहा है? जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ में ऐसा 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है 9 मीटर। अगर मैं इसको एक ट्रायंगल बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें ये जो है 9 मीटर गिवन है और ये जो टोटल गिवन है ये कितना है? h गिवन है। ठीक है, h गिवन है। अच्छा, तुम लोग x किसको माने हो ये बताओ? इसको x माने हो कि इसको x माने हो? किसी को नहीं माना। अच्छा, लिए नहीं हो, चलो ठीक है। अच्छा, अब इसको नाम दे देते हैं। लेट ये A है, ये B है, ये C है और ये पॉइंट D है। हमको निकालना है D से लेकर के B तक का डिस्टेंस, D से लेकर के B तक का डिस्टेंस, और ये एंगल गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसी ट्रायंगल में लेते हैं। ठीक है, हमको क्या चाहिए? बेसिकली ये चाहिए और ये वाला चाहिए। ठीक है, अब ना प्रॉब्लम को थोड़ा सा ना ठीक करो। ठीक है, हाँ वही करना पड़ेगा। तो ये जो ट्री है इसका हाइट कैसे निकालोगे? अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे ट्री का हाइट आ जाएगा। ठीक है, पूरे ट्री का हाइट आ जाएगा। अब देखो ये क्या है ट्रायंगल में? हाइपोटेनियस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो हमको क्या निकालना है? हाइपोटेनियस निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस इज गिवन, बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस निकालना है, और बेस गिवन है। बेस कितना गिवन है? 9। तो बेस और हाइपोटेनियस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? हाइपोटेनियस कॉस में आते हैं, तो हाइपोटेनियस हम कॉस से निकाल सकते हैं। अच्छा, परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? 10। तो 10 से हमको परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें निकालनी है और दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस लेते हैं। तो कॉस एंगल दिया है हमको 30 डिग्री, तो कॉस 30 बराबर कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस यानी कि AB और हाइपोटेनियस यानी कि AC। कॉस 30 होता है 1√3/2
ए बी और नीचे क्या है ए सी। ए सी हमको निकालना है और ए बी इज़ गिवन, ठीक है, ए बी इज़ गिवन कितना है 9 दिया है। ए सी हमको फाइंड करना है। ए सी को मैं ले आता हूँ LHS में और ये √3 और 2 को RHS में भेज देते हैं, तो 9 इंटू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √3, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 2 ज़ा 18 और नीचे में √3 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको √3 बाई √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 18 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 6 से कट गया, तो ये आया 6 √3। 6 √3 का क्या मतलब है 6 इंटू 1.732, ठीक है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 2 ज़ा 12, फिर 1 आया 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, फिर 1 आया 6 7 ज़ा 42, 42 प्लस 1 43, फिर 4 आया 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 10, तो 10.392 ये इतना मीटर आया AC, मतलब A से लेके C तक 10.392 आया, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकल गया, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस ये tan थीटा में आते हैं, तो tan 30 ले लेते हैं, तो tan 30 बराबर परपेंडिकुलर विच इज़ BC अपॉन बेस विच इज़ AB। tan 30 होता है 1/√3 और BC हमको निकालना है, AB इज़ गिवन 9, तो BC बराबर हो जाएगा 9 को देखो इस तरफ ले आओ और 9/√3, अगेन इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ऊपर में हो जाएगा 9√3 और नीचे में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से ये कट गया, कितना बचा 3√3। समझ में आया। अगर इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना तो यहाँ पे भी लाके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि AC है ये 6√3 है और हमारा BC कितना आया 3√3, तो हमको क्या निकालना है BD, तो BD बराबर हम लिख सकते हैं क्या BC प्लस CD, BC प्लस CD, तो BC कितना आया 3√3 और CD कितना आया, CD का मतलब AC ही है, ठीक है, क्योंकि यही पार्ट तो टूट करके ऐसे नीचे गिरा, तो CD बराबर AC ही होगा, CD बराबर AC होगा, ठीक है, तो CD बराबर AC, ठीक है, CD बराबर AC, तो ये कितना है 6√3, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 9√3 मीटर, ये होगा आंसर, ठीक है। बुक में भी आई थिंक रूट में आंसर दिया ना, ठीक है ना। अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो √3 की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है जब तक यहाँ पे लेने ना बोला जाए। अगर बोला है कि √3 बराबर इतना लो तब लेना, अदरवाइज़ यहाँ तक भी करोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर आए समझ में? हाँ 80/80। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।